तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु द्रोणाचार्य वर्सेस महारथी कर्ण के बारे में कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर वॉरियर था और कौन ज़्यादा स्ट्रांग था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। तो द्रोणाचार्य के पास काफ़ी ज़्यादा अस्त्र और शस्त्र थे, जैसे कि पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, अग्नियास्त्र, व्यवास्त्र, वरुणास्त्र समेत कई सारे दिव्यास्त्र। और महारथी कर्ण की बात की जाए तो महारथी कर्ण के पास भी काफी ज्यादा दिव्यास्त्र थे, जिसमें ब्रह्मदंड अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र थे। इसके अलावा द्रोणाचार्य के पास भी ब्रह्मदंड अस्त्र था और कर्ण के पास वाशवी शक्ति भी थी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों महारथियों के गुरु के बारे में। तो द्रोणाचार्य के गुरु थे स्वयं भगवान परशुराम। द्रोणाचार्य को उनके पिता से भी कई सारे अस्त्र शस्त्र मिले थे और भगवान परशुराम ने भी कई सारे अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य को दान में दे दिए थे और युद्ध कला की और धनुर्वेद की 2 विद्याएं भी सिखा दी थी। और बात की जाए महारथी कर्ण के, तो महारथी कर्ण के 3 गुरु थे, भगवान परशुराम, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिर्फ शुरुआती शिक्षा दी थी और सभी के सभी अस्त्र शस्त्र और असली शिक्षा और उच्च शिक्षा तो उन्हें भगवान परशुराम ने ही दी थी। इसके अलावा महारथी कर्ण को कई सारे देवता और सभी के सभी देवी देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे और भगवान परशुराम जी ने कर्ण को भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र जी के सभी अस्त्र दे दिए थे। और जो अस्त्र भगवान परशुराम जी ने खुद बनाए थे वो अस्त्र भी भगवान परशुराम जी ने कर्ण को सिखा दिए थे। इसलिए अस्त्र शस्त्र और गुरुओं के मामले में देखा जाए तो इसमें महारथी कर्ण द्रोणाचार्य से आगे आते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की स्पेशल पावर के बारे में। द्रोणाचार्य के पास इतना तपोबल था कि वो अपनी तपोबल के दम पर एक कवच बना सकते थे, जो कि काफ़ी पावरफुल था, लेकिन महारथी कर्ण ने उस कवच को काफ़ी आसानी से काट दिया था। इसके अलावा द्रोणाचार्य का माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प था, चक्रव्यूह जैसा व्यू भी उन्होंने बनाया था। और द्रोणाचार्य को मास्टर ऑफ वेपन्स भी कहते हैं। द्रोणाचार्य काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर्स भी थी। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास था उनका दिव्य कवच कुंडल, जो कि अमृत से बना था, जिसके साथ उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता था 3 लोकों में। और कर्ण के पास भगवान शिव का विजय धनुष भी था। इसके अलावा कर्ण के पास ऐसे अस्त्र थे जिनको काउंटर कर पाना असंभव था, जैसे कि भार्गवास्त्र और सर्पमुखी अस्त्र। और कर्ण के पास वाशवी शक्ति जैसा अस्त्र था जिसको कोई रोक नहीं सकता था और वो अपने टारगेट पर घल के रहती थी। और कर्ण का तपोबल इतना था कि वो अपने तपोबल के दम पे कोई भी अस्त्र शस्त्र बना सकते थे, जैसे कि उन्होंने अपने तपोबल के दम पे सर्पमुखी अस्त्र बनाया था, जो कि इतना शक्तिशाली था जिसने कीर्ति मुकुट तक को भस्म कर दिया था। जिस कीर्ति मुकुट को शिव जी का पिनाक, इंद्र का वज्र और यम का यमदंड भी नहीं तोड़ सकता था, उसको कर्ण ने बड़ी आसानी से अपने सर्पमुखी बाण से तोड़ दिया था। अब बात कर लेते हैं इन दोनों वॉरियर्स की फीट्स ऑफ विन के बारे में। द्रोणाचार्य ने कई सारी फीट्स ऑफ विन अचीव की थी महाभारत के युद्ध में। द्रोणाचार्य ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, द्रुपद समेत कई सारे महारथियों को परास्त किया था। इसके अलावा एक बार द्रोणाचार्य ने लगभग 20 महारथियों को भी आसानी से परास्त कर दिया था। और अगर बात की जाए महारथी कर्ण की, तो महारथी कर्ण ने दिग्विजय में पूरी धरती को जीत लिया था। भानुमति स्वयंवर में पूरे आर्यवर्त के सभी राजाओं को परास्त कर दिया था और तलवार से भानुमति स्वयंवर में 20 से ज़्यादा महारथियों को परास्त कर दिया था। कर्ण ने अनडिफिटेड जरासंध और अनडिफिटेड भागदत्त को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सात्यकी, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न और द्रुपद जैसे महारथियों को परास्त किया था। कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष को काट करके अभिमन्यु को भी परास्त कर दिया था। और कर्ण ने लगभग 17 से ज़्यादा बार ग्रुप अटैक झेले थे, जिसमें उनके ऊपर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे कई सारे महारथियों ने ग्रुप अटैक किया था, लेकिन कर्ण ने हर बार उन सबको परास्त किया था। युद्ध के 17वें दिन पूरी की पूरी पांडव सेना समेत 17 महारथियों ने सभी महारथियों ने मिलकर कर्ण पे अटैक किया था, लेकिन कर्ण ने 17वें दिन सबको परास्त किया था। और युद्ध के 16वें दिन पूरी पांडव सेना एक साथ मिल गई थी और 17 महारथियों ने मिल करके कर्ण पे अटैक किया था। तब महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से पूरी पांडव सेना समेत पूरे 17 महारथियों को परास्त कर दिया था। और 16वें दिन तो कर्ण ने 5 पांडवों को युद्ध में हरा दिया था। इसके अलावा कर्ण ने 14वें दिन की रात्रि के युद्ध में घटोत्कच को हरा दिया था, जिस घटोत्कच को देख करके द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धा बेहोश हो गए थे। द्रोणाचार्य हमेशा रोते रहते थे कि अर्जुन है उस तरफ, इसलिए हम युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकते। लेकिन महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से, जैसे ही वो सेनापति बने, उन्होंने 2 दिन के अंदर युधिष्ठिर को 3 बार से ज़्यादा बार परास्त किया और एक बार तो बंदी तक बना लिया था। और कर्ण इकलौते ऐसे सेनापति थे जिसने युधिष्ठिर को बंदी बनाया था, और ऐसा करने में भीष्म और द्रोणाचार्य भी सक्षम नहीं थे। इसके अलावा भी कर्ण की कई सारी फीट्स है जो कि एक वीडियो में बना पाना असंभव है।
तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है महारथी कर्ण द्रोणाचार्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, क्योंकि उनके पास कई सारे ऐसे डिवाइन वेपन थे जिनको काउंटर कर पाना इम्पॉसिबल था, और उनके पास उनका दिव्य कवच कुंडल और विजय धनुष था। और इसके अलावा कर्ण के तीरों की पावर्स इतनी थी कि वो ब्रह्मास्त्र तक को अपने आम तीरों से काट डालते थे, और उनका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना था कि उन्होंने पूरी धरती को पूरे 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था, जिससे हमें पता चलता है कर्ण द्रोणाचार्य के मुकाबले कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। और जो काम द्रोणाचार्य नहीं कर पाते थे वो कर्ण बहुत ही ईजिली कर लेते थे, जैसे कि अभिमन्यु के दिव्य रौद्र धनुष को काटना, घटोत्कच को युद्ध में मार डालना और युधिष्ठिर को बंदी बनाना। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कर्ण द्रोणाचार्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। तो आप कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।